गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि मेरा लाइफ में क्या क्या हुआ और हमको कैसे जॉब मिला और कितना हमको संघर्ष का सामना करना पड़ा, कैसे गुजरे इस चीज़ के बारे में, ताकि आप लोग को भी ऐसा आप लोग के साथ भी ज़रूर होता होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा और हिम्मत कभी हारना नहीं है इस चीज़ को भी। तो भैया सबसे पहले हम बताते हैं, देखिए हम गांव से मैट्रिक लिखे, इंटर सब मैट्रिक लिखे। उसके बाद में फर्स्ट में मेरा जानते हैं इंटरेस्ट पैसा कमाने के पीछे हो गया। तो 10th जैसे लिखे, हम इकलौता बेटा है मेरा माँ का, मेरा कोई भाई नहीं है। तो होता है ना कि आदमी बचपन में आदमी लोगों को थोड़ा सा सच सोच समझ कुछ भी नहीं होता है। तो उसमें हम मैट्रिक लिखे और पेपर में जो देता है क्लासिफाइड पेपर में, उसका में लिखा हुआ रहता है कि 15,000 से 30,000, 40,000 से 50,000 महीना कमाएं, ऐसा लिखा हुआ रहता है एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड पेपर में। तो इस चक्कर में हम फंस गए। उसके बाद में वहाँ से मेरा मम्मी को हम मजबूर कर दिए कि हमको इतना इतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, ऐसा टाइप से धमकी उमकी, समझ रहे हैं। फिर हमको पैसा वैसा खुजा के दी। उसके बाद में वो पैसा को हम लिए। उसके बाद में हम चल गए कमाने उमाने। एक बार गए रांची में फंस गए। तो वहाँ पे हम लोग को वहाँ पे साड़ी उड़ी दे देता था बेचने के लिए कि जाओ बेचो इसको। डेली के डेली वो लोग कोई ना कोई आते हैं, वो लोग सर लोग आते थे वहाँ पे। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमको इतना पैसा मिल रहा है, इतना ही हो रहा है, ऐसा करो तुम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे, नौकरी वोकरी में कुछ रखा हुआ नहीं है, ऐसा हम लोग को लोग बोलते थे। और सामान बेचने भेज देते। हमको ये सब काम एकदम बिल्कुल पसंद नहीं लगा। वहाँ पर लगभग 15-20 दिन जैसा थे। उसके बाद में हम घर आए। घर आने के बाद में भी हमको मन ही नहीं लग रहा था। उस समय मेरा मम्मी लगभग 10-15 हज़ार रुपये पैसा बाँच चुकी थी। बाँचने का मतलब है कि दूसरा कोई से कर्ज ले चुकी थी। उसके बाद में फिर हम पेपर देखे। फिर उसके बाद में चल गए कि अब दिल्ली चल गए। उसे फ़ोन फान करके क्लासिफाइड में पेपर में देता है, उसमें उसी में फ़ोन किया। तो हमको वो लोग दिल्ली बुलाया। फिर दिल्ली गए तो हमको लगा कि चलो अब तो हो जाएगा भाई, कुछ काम लग जाएगा। दिल्ली में तो ऐसा ठग ठुक नहीं होगा, पर वहाँ पर भी ठका गए। फिर दिल्ली से वो लोग भेजा, हमको धनबाद भेज दिया। फिर धनबाद में आए। फिर धनबाद में आने के बाद में वहाँ पे हमको वही काम देखने को मिला। जानते हैं, वहाँ पे हम जैसे वो काम को सुने कि हमारा यही काम है, हमको वहाँ पे चक्कर आ गया। उसके बाद हम बेहोश हो गए। उसके बाद में हम उसी दिन उस काम को छोड़ दिए। उसके बाद में मैट्रिक लिखने के बाद में हम आ गए। फिर से मैट्रिक लिखने के बाद में बोलते हैं, वहाँ धनबाद से उस काम छोड़ने के बाद में काम एक दिन भी नहीं किए। वहाँ से आने के बाद में सीधे फिर हम आए घर। उसके बाद में घर आने के बाद में अब मेरा माँ हमको बोलने लगी कि अब तुम क्या करेगा, कुछ कर नहीं सकता है, होते तो पैसा वैसा हम लोग का नागपुरी भाषा में आप लोग बताते हैं, हम लोग तरफ जो बोलते हैं, इतना इतना हम पैसा ले तो हम कैसे छूटब। तो अभी के हम जाती, हम कमा के भट्ठा कमाएंगे। भट्ठा ईटा भट्ठा आप लोग समझ रहे हैं ना, वही भट्ठा में जा रहे हैं, हम कमाएंगे, उसके बाद हम छूट देंगे। इससे मेरा मम्मी बोल रही थी हमको। फिर हमको ख़राब लगने लगा। वही हमको उस समय इंटर में एडमिशन भी लेना था। फिर हमको ख़राब लगने लगा कि नहीं, हम अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मन में सोच लिए। उस समय हम संत तुलसीदास रांची में नहीं, संत तुलसीदास मड़वारी 3-4 कॉलेज में हम फॉर्म भी भर चुके थे कि हम रांची में रहेंगे, तर तैयारी वारी करेंगे बोल के। फिर वहाँ पे भी हमको मन नहीं लग रहा था प्राइवेट। हम लिस्ट में नाम भी आ गया, पर एडमिशन हम नहीं लिए। फिर मम्मी बोल रही कि आप कमाने जाएंगे। अब उसके चलते हम फिर से हम कहे कि नहीं भाई, जब हम किए हैं तो हमको अपने आप को उसको हम ही छूटेंगे, ऐसा सोच के हम वहाँ से हम चल गए फिर कमाने के लिए। और हम लोग का गांव तरफ का लड़का लोग जा रहा था उधर हैदराबाद। फिर हम हैदराबाद चल गए वहाँ पे काम। फिर वहाँ पे जाके कुल्ली उल्ली का काम किए। वहाँ पे कुल्ली काम किए। वहाँ पे 1 महीना जैसे थे वहाँ पे, पूरा गड्ढा उड्ढा में घुसाया जाता था। एक दिन हम छत के नीचे, वहाँ पे बिल्डिंग का काम होता था, बिल्डिंग बन रहा था। एक दिन छत के नीचे बैठे हुए थे, कोई इतना मोटा सरिया 32 mm वाला मेरा सर में फेंक दिया था। तो खैरियत हम टोपी पहने थे तो हम उससे वही समय हम पार हो जाते। उसके बाद में वो गिरा, मेरा पैर में मारा। उसके बाद में वो लोग अंदर जो पुटिंग होता है, ढलाई होता है, पिलर ढलाई, उसमें हम लोग को घुसाते थे। पूरा कीचड़ रहता था और हम लोग को जूता देते थे, बड़ा वाला जूता होता है, उसका मैं पूरा कील घुस जाता था। मेरा पैर को इतना सारा वहाँ पे लगा था कि कहना ही नहीं है। फिर वहाँ भी हमको काम में मन नहीं लगा। फिर वहाँ से हम चल गए दिल्ली।
दिल्ली गए, फिर दिल्ली में वहाँ पे पानी उनी सप्लाई उप्लाई करते थे, वहाँ पे पानी उनी का काम किए। वहाँ पे लगभग 6-7 महीना दिल्ली में थे। उसके बाद में हम आए गाँव। फिर गाँव में आए तो हमको इच्छा था कि पढ़ना है, तो हमको मतलब बचपन से थोड़ा पढ़ाई लिखाई उतना तो ठीक नहीं है, पर मीडियम स्टूडेंट रहे हैं। तो एक दिन दिल्ली में हमको लगा कि पता नहीं यार, इतना दिन हम क्लास छोड़ दिए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए, क्या मेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है। इस चीज़ का हम आजमाइश करने के लिए एक पेपर लिए और उसको हम याद करने का कोशिश किए कि हम इसको याद कर सकते हैं कि नहीं सकते हैं, 2-4 पैराग्राफ टाइप से इंग्लिश में। तो हमको 1-2 घंटा पढ़े, उसको याद किए, तो हमको याद हो गया। तब हमको मन में ये चीज़ हमको लग गया कि भाई मेरा दिमाग उतना ही, हमको नया जोश और एक उम्मीद जग गया कि चलो हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जब हम गांव आए, फिर गांव में आने के बाद में भी फिर चल गए हम उधर चंदवा तरफ कमाने, लोहा का फैक्ट्री में। उसके बाद में गांव वाला लोग, भाई लोग भी, बहुत सारा लोग हमको काम उम के लिए संग करने लगे कि चलो आप कमाने यहाँ चलो वहाँ चलो। पर उसके बाद हमने मतलब हम सोच लिए कि नहीं भाई, हमको पढ़ना है, कुछ करना है। उसके बाद में 2011 में मैट्रिक लिखे, तो 2012 मतलब 12 आ गया, लगभग 1 साल पूरा तरह से भटके। जितना हम कर्ज जो लिए थे, मेरा मम्मी से बझे उझे थे, सबको छूट दिए, पैसा कौड़ी लेन देन। उसके बाद में हम इंटर का फॉर्म भरे लोहरदगा में। हम बोले अब गांव में नहीं रहेंगे, गांव में छोड़ दिए। फिर उसके बाद में इंटर का जब तक लिस्ट नहीं आता, फिर हम चल गए थे कमाने वही चंदवा में। फिर कमा उमा के आए। उसके बाद में लोग हमको बहुत संगा भी रहे थे कि चलो काम उम करने। फिर मम्मी भी मेरा बाहर उधर जाने लगी। उसके बाद में मतलब मेरा उधर काम उम ख़त्म, मतलब वहाँ से 10-15 दिन जैसा काम उम किए चंदवा में। फिर आए, फिर मेरा इधर लिस्ट भी आ गया इंटर का। उसके बाद में एडमिशन करवाए, फिर लोहरदगा में ही इंटर का पढ़ाई करने लगे, नदिया +2 हिंदू हाई स्कूल लोहरदगा से। उसके बाद में फिर वही तैयारी का सिलसिला चलते रहा। फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन भी। उसके बाद लगातार 12 में एडमिशन लिए, फिर 14 में मेरा इंटर कंप्लीट हुआ, फिर 14 से 17 लगातार ग्रेजुएशन। उसके बाद 17 से मेरा लाइफ का स्टार्ट होता है, स्ट्रगल का। जैसे हम लोग का ये स्टार्टिंग होता है, मेरा मम्मी लोग, दीदी उदी लोग जो भी है, हमको सपोर्ट वोट करना लगभग धीरे धीरे छोड़ देते हैं। उतना दिन तक मतलब लोगों को होता है ना कि आप जब स्टडी कर रहे होते हैं तो आदमी को उस समय पैसा वैसा देता है, पर जैसे ही आप जॉब का तैयारी करने लगते हैं, लोगों को उस समय उम्मीद करने लगते हैं, माँ बाप लोग, भाई बहन जो भी हैं, वो लोग उम्मीद करने लगते हैं कि आप बेटा पढ़े, कमाए उमाए, 2 पैसा आप कितना दिन तक पुराएंगे, कितना दिन तक तो पूरा आप रहे, ऐसा बोलने लगते हैं। तो हम ये पेरेंट्स से यही बोलना चाहेंगे कि जब बच्चा तैयारी कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप मैट्रिक इंटर समय उतना नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, पर जब वो जॉब का तैयारी कर रहा है उस समय उन लोगों को देना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय लोग प्रिपेयर करने लगता है कि हमको कुछ करना है। उस समय सबसे अधिक वही समय आदमी लोग टूटता है। उस समय जो टिक गया वो आदमी लगातार आगे बढ़ सकता है। 2015 से हम बहाली आर्मी का जाने लगे। आर्मी फर्स्ट में गए, आर्मी एक्सीलेंट निकाले। उस समय हम मेडिकल में छटा गए, पर मेरा में जुनून था कि नहीं भाई, हमको कुछ करना है तो करना है। 17 में गए, नहीं 15 के बाद 16 में भी गए, 16 में भी निकाले, उसमें मेडिकल अनफिट हुए। 17 में गए, 17 में निकाले। 18 का बहाली नहीं गए थे। उसके बाद 19 में गए, 19 भी आर्मी निकाले। फिर SSC GD में आप लोग को बता रहे हैं, SSC GD मेरा 17 में क्लियर, 18 में क्लियर हुआ था। 17 में भी निकाले थे, 18 में भी निकाले थे, फिर 19 में भी। पर सबसे हाईएस्ट नंबर एक बार मेरा आया था 17 में। उस समय हमको मेरिट बोलते हैं, मेडिकल में छाड़ दिया। वहाँ पे हम बोले कि सर हमको किसी तरह भी फिट कर दीजिए सर, इतना साल से मेहनत कर रहे हैं, पर वो सर हमको फिट नहीं किए। उसके बाद से मेरा SSC में मतलब मन ही मेरा टूट गया कि भाई अब हम नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर इधर 18-19 लगभग मेरा एज भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग इधर 21-22 इधर हम लोग का कोरोना वाला काल में, तो उधर हम लोग झारखंड में तैयारी वारी करते, कुछ एग्ज़ाम हुआ ना कुछ भी हुआ, और झारखंड के चक्कर में पूरी तरह से इधर हम लोग का एज भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उसके बाद में हम लोग के इधर जैसे 23-24 साल समझ रहे हैं, अभी 28 साल मेरा एज हो गया है। उसके बाद इतना दिन तक आदमी को सपोर्ट करना भी एक सोचिएगा तो मुश्किल ही होता है। मेरा मम्मी कोई अगल बगल का लोग से कंपेयर करता कि तुम क्या कर रहा है, देख रहा है वो आदमी ऐसा कमा रहा है, ऐसा दे रहा है, लोग ऐसा सुनाने लगते हैं। और जब हम लोहरदगा में रह रहे थे तो वहाँ पे काम उम करने जा रहे थे किसी के पास भी, तो 8 से 10 दिन तक कोई काम करवाता था। काम करना चाहने के बावजूद भी हमको काम नहीं मिलता था दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से मतलब किसी तरह रहे हैं। उसके बाद में एक था कि हमको नहीं यार कुछ करेंगे तो करेंगे ये चीज़,
और हमको फिर इधर चौकीदार का आया तो चौकीदार एग्ज़ाम निकाला। इस चीज़ को हम किसी को नहीं बताए थे, काहे कि सब कोई आपका जब सिलेक्शन नहीं होता है ना तो सब कोई मजाक उड़ाने लगते हैं। वो चीज़ बहुत ही ख़राब है। इस समय आदमी को हम कहते हैं साइलेंट होकर चुपचाप आप स्टडी कीजिए, वो बेटर रहता है। फिर हम किसी को ऐसा कुछ नहीं बोले, एग्ज़ाम भी निकाल लिए। दौड़ था तो दौड़ लगभग 1-1.5 महीना हम पूरी तरह से प्रैक्टिस किए। इसका हम लोग को टाइम भी बहुत ज़्यादा मिला, 1 महीना 1.5 महीना जैसा, पर लगातार हम कंटिन्यू मेहनत किए और एक्सीलेंट मार्क तब जाके अभी हमको सिलेक्शन हुआ। तो ये सिलसिला है ना दोस्तों, बहुत लंबा प्रक्रिया से लगभग सोचिए 2015 से तैयारी करने वाला आदमी को 2024-25 का शुरुआत में लगा है मोटा मोटी 10 साल। तो ये 10 साल का संघर्ष रहा है। और अभी ये मेरा एक सोचेगा था हमको चौकीदार ही बन के नहीं रहना है। अभी इतना हमको समझ बुझ में आ गया है कि ज़िंदगी इससे नहीं कटने वाला है। तो अभी हम मेहनत करेंगे, अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। तो दोस्तों ये वीडियो को माध्यम से आप लोग हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को हिम्मत कभी भी नहीं हारना है। हिम्मत हार जाइएगा तो सब कुछ खेल ख़त्म हो जाता है। उतार चढ़ाव लाइफ में हमेशा होते रहता है। आदमी लोग बोलेगा कि अब तो क्या करबे, दोस्त यारी लोग भी बोलने लगते हैं कि अब तेरा से नहीं होने वाला है। तो किसी का बात को नहीं करना है, मानना नहीं है, अपने आप में विश्वास रखना है कि भाई हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जब आप विश्वास कीजिएगा तो भगवान रियल में साथ देता है। हमको उस गॉड का बहुत थैंक यू करते हैं कि मान चलिए इतना मेहनत किए, तो कभी लग नहीं रहा था कि हम एक्सीलेंट मारेंगे ऐसा टाइप से, क्या कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था, पर मन में विश्वास था कि मारेंगे तो मारेंगे। तो सब कुछ साथ दिया भाई। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर एक ना एक दिन सफल होइएगा। भले एज कितना हो जा रहा है। अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता था, हम सोच रहे थे कि अग्निवीर बोलते हैं, टीए आर्मी का हम तैयारी करेंगे सोच रहे थे, और टीए का पूरा दबा के करते मेहनत और उसमें हम सिलेक्शन ले ही लेते सोच रहे थे। तो यही था अपना स्ट्रगल। और अभी अब ज़िंदगी का एक छोटा सा शुरुआत हुआ है, अब इससे आगे बढ़ना है दोस्तों। तो आप लोग भी पूरा मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए कि हम कुछ ना कुछ बन जाए। लोग कुछ भी बोले उसको इग्नोर करके चलना है और मेहनत हमेशा बरकरार आपको करना है तो करना है। तभी का वीडियो यहीं तक रहता है दोस्तों। आप लोग भी पूरा मेहनत कीजिए और हिम्मत कभी भी नहीं हारना है आप लोगों को। तो आज कहते हैं अभी का वीडियो यहीं तक रहता है दोस्तों। एकदम आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए, यही आप लोग का मेरी तरफ से शुभकामना रहेगा।